साथ नेहा परिहार और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। आज हम आपको बताएंगे यूपी में कांग्रेस को क्यों नहीं मिल रहा कोई सहारा। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। देखिए हमारी ये वीडियो लास्ट तक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां अपने अपने सियासी समीकरण और राजनीतिक गठजोड़ बनाने में जुटी है। बीजेपी ने सूबे में अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए निषाद पार्टी और अपना दल से गठबंधन कर रखा है, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा सहित कई छोटी पार्टियों के साथ हाथ मिलाया है। कांग्रेस ने गठबंधन के लिए छोटे दलों को खुला ऑफर दे रखा है, लेकिन अभी तक कोई भी पार्टी तैयार नहीं है। ऐसे में क्या वजह है कि कांग्रेस के साथ यूपी में कोई दल हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। यूपी में अपनी हालत सुधारने के लिए कांग्रेस जी तोड़ मेहनत करती हुई नजर आ रही है। सूबे में कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी संभाले हुए है और एक के बाद एक लोक लुभावनी घोषणा कर रही है। साथ ही कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के काम में जोर शोर से लगी हुई है। ऐसे में कांग्रेस कश्मकश में फंसी हुई है कि कैसे पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की छवि और लोकप्रियता को बचाए रखा जाए। 2022 के चुनाव में कांग्रेस बेहतर नहीं कर पाई तो उसका सीधा असर प्रियंका गांधी पर पड़ेगा। इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने सूबे में गठबंधन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। गठबंधन की राजनीति के इस दौर में कांग्रेस उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बिल्कुल अकेले पड़ गई है। कांग्रेस के लिए गठबंधन कितना जरूरी है, इसे बंगाल विधानसभा चुनाव और हाल ही में हुए बिहार में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम से समझ सकते हैं। बंगाल में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, वहीं कांग्रेस 2020 के चुनाव में बिहार के कुशवेश्वर स्थान सीट पर गठबंधन में लड़ी थी। उसके उम्मीदवार को दूसरा स्थान मिला था, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस गठबंधन से अलग होकर लड़ी तो जमानत भी नहीं बचा पाई। इसीलिए कांग्रेस यूपी में गठबंधन के लिए बेताब नजर आ रही है। बता दें कि कांग्रेस के यूपी चुनाव ऑब्जर्वर और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पिछले दिनों कहा था कि यूपी में अभी हमारा किसी से गठबंधन नहीं, लेकिन छोटे दलों को साथ लेकर चलेंगे। गठबंधन के लिए कांग्रेस दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। प्रियंका गांधी ने भी लखनऊ दौरे पर गठबंधन के विकल्प खुले रहने की बात कही थी। बसपा से लेकर आरएलडी तक से कांग्रेस के गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस से गठबंधन के सवाल पर मंगलवार को साफ तौर पर कहा कि हम यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए किसी भी दल के साथ चुनावी समझौता नहीं करेंगे और अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। बसपा जनता से गठबंधन करेगी और प्रदेश में सरकार बनाएगी। वहीं सपा अखिलेश यादव भी साफ कह चुके हैं कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, बल्कि छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सपा और बसपा के पूरी तरह किनारा कर लेने के बाद कांग्रेस की कोशिश पश्चिम यूपी में आरएलडी के साथ तालमेल करने की थी। इस बात को तब बल मिला जब पिछले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से प्रियंका गांधी की लखनऊ एयरपोर्ट पर हुई मुलाकात हुई। ऐसे में यह चर्चाएं तेज हो गई थी कि कांग्रेस ने जयंत चौधरी को यूपी में गठबंधन करने के लिए राज्यसभा भेजने का आश्वासन दिया है। ऐसे में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी साफ इनकार किया कि यूपी में कांग्रेस के साथ उनका कोई तालमेल नहीं होगा, बल्कि सपा के साथ गठबंधन की बातचीत चल रही है और आने वाले वक्त में वो क्लियर हो जाएगी। अखिलेश यादव ने तो साफ कह दिया कि 21 नवंबर को आरएलडी के साथ गठबंधन की घोषणा करेंगे। मायावती और जयंत चौधरी के बयान से कांग्रेस के गठबंधन की कोशिशों को झटका लगा। कांग्रेस को उम्मीद थी कि मायावती और जयंत चौधरी के साथ आने में सूबे में एक मजबूत विकल्प खड़ा कर सकेंगी, खास तौर पर पश्चिम यूपी में, जब जयंत चौधरी किसान आंदोलन के चलते ट्रम्प कार्ड के तौर पर है। जयंत और मायावती के इनकार के बाद यूपी के सियासी संग्राम में कांग्रेस बिल्कुल अकेली पड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस यूपी में पिछले 3 दशक से सत्ता से बाहर है, जिसके चलते पार्टी के बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए और जनाधार भी खिसक गया है। 1989 के बाद से कांग्रेस यूपी में वापसी के लिए तमाम सियासी प्रयोग करती रही है, लेकिन सफल नहीं रही। कांग्रेस ने 2017 का विधानसभा चुनाव सपा के साथ लड़ा था। राहुल गांधी अखिलेश यादव के इस गठबंधन को जनता ने नकार दिया था। सपा 47 और कांग्रेस 7 सीटों पर सिमट कर रह गई थी।
इससे पहले 1996 में कांग्रेस ने बसपा के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरी थी, जो सफल नहीं रहा। ऐसे ही कांग्रेस ने यूपी में आरएलडी के साथ भी मिलकर चुनावी किस्मत आजमा चुकी है। कांग्रेस भी सूबे में अपने सियासी वजूद के बचाए रखने के लिए जद्दोजहद में है। कांग्रेस में एक धड़ा है जिनका मानना है कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी की हार सुनिश्चित करनी ही है, तो क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। गठबंधन नहीं होगा तो सूबे में कांग्रेस के लिए सियासी राह आसान नहीं होगी। इसी के चलते कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पार्टी छोड़कर सपा में शामिल होते भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में यूपी की मौजूदा सियासी हालात में कांग्रेस के पास क्या सभी सीटों पर ऐसे मजबूत उम्मीदवार हैं जो बीजेपी के साथ साथ सपा और बसपा को कैंडिडेट को कड़ी टक्कर दे सके। कांग्रेस के अकेले चुनावी मैदान में उतरने में सबसे बड़ा जोखिम यह है कि कांग्रेस के पास अपना बेस वोट कोई है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास कुछ मुस्लिम और कुछ समर्पित पुराने कांग्रेसियों का वोट ही बचा है। ऐसे में देखना यह होगा अब कि प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस यूपी में क्या सियासी गुल खिलाती है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। और आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी सवाल जरूर पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब बिल्कुल देंगे। धन्यवाद।